आप सबों को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में आपको बल दे, शक्ति दे। हर कमजोरी की अवस्था में प्रभु आपके साथ रहने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आज आप में से कई लोग अनेक विषय के साथ प्रार्थना में जुड़ते होंगे। हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ विषय है। विषय नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर के संधि में कैसे जुड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं विषय हमें परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए, प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए हमारे जीवन में कमजोरियां हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास पर्याप्त धन है, गाड़ी बंगला ऐशो आराम है, तो उसे परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं। वो प्रभु को भूल जाएगा। वो यही कहेगा, मेरा पैसा मेरे लिए सब कुछ है। Praise the Lord। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। कहने का मतलब परमेश्वर को भी अधिकार है, क्योंकि वो यही सोचता है, अगर मैं बीमार पड़ूं, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो भी मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास इतना धन है। धन का घमंड उधर प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हम लोगों को गरीब इसीलिए रखा है ताकि हम धन पर भरोसा ना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर विषय को परमेश्वर के संधि में रखना है। हर विषय जब परमेश्वर के साथ रखकर बांटते हैं, प्रभु उसका परिहार है। प्रभु सॉल्यूशन देता है। परमेश्वर खुश होता है जब अपना बेटा और अपना बेटी प्रभु से कुछ मांगे, प्रभु से मदद मांगे, प्रभु से फाइनेंस मांगे, प्रभु से चंगाई मांगे। प्रभु से हर परिस्थिति में प्रभु से हम कह के जाएंगे तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। जैसा एक पृथ्वी का बेटा या बेटी अपने माता पिता से कुछ चाहिए तो मांगते हैं, और माता पिता सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे पास पैसा है क्या नहीं। पैसा नहीं है तो मेरा बेटा या बेटी ने मुझसे कहा है, उसकी जरूरत है, वो कहीं से भी उधार ला कर भी अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपना माता पिता प्रयत्न करता है, तो स्वर्गीय पिता जिसके पास हालेलुया स्वर्गीय धन है, वो धन से आपको क्यों ना ब्लेस करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुख की घड़ी में, निराशा की अवस्था में, डिप्रेशन की अवस्था में यदि आप प्रार्थना में आए तो परमेश्वर का वचन आपको बात करने पाए। परमेश्वर का वचन जीवित है, जो स्वर्ग में स्थिर है। वो वचन आपके जीवन में आश्वास देने पाए। इन दिनों में आप में से कई लोग धन के लिए प्रार्थना करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, कमजोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसमें से आपको छुटकारा देने पाए। हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्रेयर ग्रुप के लिए। प्रेयर ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ 10%, बाकी के लोग नहीं है तो भी आप चिंता नहीं करना। आपका विषय परमेश्वर जानता है, हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ माता पिता है जिनको बच्चों की चिंता है, बच्चों के एजुकेशन की चिंता, उनकी फीस की चिंता, हायर स्टडीज की चिंता, उसके लिए पर्याप्त धन कहां से आएगा। और कुछ माता पिता अपने बच्चों का जॉब की चिंता है, अब्रॉड जाने की चिंता है, वीसा मिलने की चिंता है, विदेश में जाएगा तो कुछ धन कमाएंगे। कुछ माता पिता अपने बच्चों की चिंता, शादी की चिंता, उनकी शादी अभी तक हुआ। ऐसा अनेक टेंशन माता पिताओं को। बचपन से बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद टेंशन शुरू हो जाता है। उनका टेंशन खत्म नहीं होता जब तक वो सेटल नहीं होता। वो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करते रहता है। परमेश्वर वो चाहता है हमारी स्थिति हमारे बच्चों को नहीं आए, बल्कि इससे उन्नत स्थान में जाने चाहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, पीढ़ी जब पीढ़ी में तेरी पीढ़ियों को आशीष दूंगा। लेकिन कंडीशन है, जो पीढ़ी परमेश्वर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी में तेरी पीढ़ी को आशीष करूंगा।
वो आशीष पाना है तो पीढ़ियां हम सब परमेश्वर के लाइन में खड़े रहना है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हन्ना रो रो के शमूएल को मांगा। शमूएल प्रभु में था, लेकिन शमूएल के बच्चों की जरा स्थिति जरा सोचे। एली का बच्चे का स्थिति जरा सोचिए। एली पुरोहित था, लेकिन अपने बेटे गलत काम करते थे। क्या परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आएगा? अब बाइबल खोलकर पढ़ना उनकी स्थितियां क्या हुआ। वही सुनो, ऐसे कई माता पिता प्रभु में, लेकिन बच्चे भटक जाते हैं। तो फिर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस उनके जीवन में नहीं आता। इसलिए इन दिनों में प्रभु से ब्लेसिंग्स पाना है। हम प्रभु के पीछे चले, हमारे बच्चे भी पीछे चलना है। अगर नहीं है तो उसके लिए हम प्रार्थना करना, प्रभु हमारे बच्चे भटक ना पाए। हालेलुया। आइए, आज का विषय मेरा यही है, परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग तैयार किया है। प्रभु हर व्यक्ति के लिए मार्ग तैयार किया है, और मार्ग तैयार कर ही आपको संसार में भेजा है। लेकिन इस मार्ग पर चलना या ना चलना वो आप पे डिपेंड है। यशायाह का पुस्तक 43 अध्याय 18 और 19 कलम पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 18 एंड 19। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, यदि पिछली बातों को आप टेंशन लेकर आप भटक गए तो सब भूल जाइए, पश्चाताप के साथ लौट कर आइए। बीती घटनाओं को स्मरण मत करो, जो हो गया आपके लिए एक नया पश्चाताप के साथ जब आप परमेश्वर के सन्निधि में आएंगे, परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है। 19वां कलम देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अब भी प्रकट होगा। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। देखो, ये अनहोनी बातें परमेश्वर कहता है। जंगल में कोई रास्ता नहीं रहता है, जंगल में कोई गाड़ियां नहीं जाता है प्रियो। जंगल में हम चल के ही जा सकते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। हम उसके अंदर जाएगा तो हमको पता नहीं हम कौन सा डायरेक्शन में, चाहे ईस्ट में है, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। रिसोर्ट या तो आपको डायरेक्शन यंत्र लेके जाना पड़ेगा, आप कौन से डायरेक्शन जा रहे हैं, ताकि आप वहां पर लौटे। लेकिन एक बार आप जंगल में चले जाएंगे, आप फंस जाएंगे। कहने का मतलब, जीवन इतना उलझा हुआ है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आप फंस गए हैं, आप स्टक हो गए। आप विचार कर दोगे, अब मैं कैसे इस बंधन से निकलूं, इस दलदल में से कैसे निकलूं, इस प्रश्न में से कैसे निकलूं, इस प्रश्न में मेरा समाधान कौन है कर आप चारों ओर से घेरे हैं, कोई दिशाई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब जंगल में है, चारों ओर घना पेड़ों से भरा हुआ जंगल। कहने का मतलब, आपकी जीवन में चारों ओर समस्या से भरा हुआ जंगल। हालेलुया। डर लग रहा है, मेरा जीवन का क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कैसे लोगों के सामने चेहरा दिखाए पाऊंगा। मैं जीना मुश्किल हो गया, मेरे जीना खतरनाक हो गया है, मैं क्या करूं कर समस्या में आप में से कई लोग मुझसे, प्रभु कहता है मैं आपके लिए मार्ग निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आप लौट कर आइए। दूसरी बात परमेश्वर कहता है, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखते हैं, इंडिया में राजस्थान करके जगह है जहां पर मरुभूमि है, और राजस्थान मरुभूमि के लिए माना जाता है। वैसे वर्ल्ड में सहारा डेजर्ट। मरुभूमि में पानी कहां से निकलता है? निर्जन देश में पानी नहीं दिखाई देता। लोग पानी के लिए कई किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक दूर चलकर जाते हैं। हो सकता है हफ्ते में एक बार नहाते भी है, क्योंकि पानी और सोने से भी कीमती है उनके लिए। सोना नहीं पहनेगा तो चलेगा, लेकिन पानी के बिना हम जी नहीं सकते। एक बूंद पानी यदि हमारा होठ में नहीं जाएगा, हमारा गला सूख जाएगा, हमारा नाड़ी नस सब बंद हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, हम मर जाएंगे। क्या उनके लिए सोना कीमती है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है,
मैं निर्जन देशों में नदियां बहाऊंगा। कहने का मतलब परमेश्वर का ब्लेसिंग्स इतना फ्लो करेगा, इतना फ्लो करेगा आपके जीवन में कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये बेश की कहानी आपको पता है। वही सुने, बेश परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके जीवन का सारा कड़वापन, सारा श्राप को आशीष में बदल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके लिए एक नया मार्ग तैयार करा है। लौट कर आइए। आप परमेश्वर के संधि में घुटने टेककर प्रार्थना करिए, प्रभु अब्राहम की आशीष मुझे और मेरे परिवार को देना है। अब्राहम की आशीष मेरे पीढ़ियों को देना। प्रभु मेरा पीढ़ी गलत मार्ग में ना जाने पाए, अन्य आराधना करने ना पाए। आज कई घर ऐसा है, पति विश्वासी है, पत्नी विश्वासी नहीं है। पत्नी विश्वासी है, पति विश्वासी नहीं, कोई बात नहीं। प्रार्थना करो एक विश्वास के छत के नीचे आप लोग दोनों आने के लिए, ताकि आपकी प्रार्थना आपका पति को जीत सकता है, आपकी प्रार्थना आपका पत्नी को जीत सकता है, आपकी प्रार्थना बच्चों को जीत सकता है। इन दिनों में परमेश्वर कोई बात असंभव नहीं है। परमेश्वर कहता है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आप प्रार्थना करने के लिए बस तैयार हो जाइए, निराश नहीं होना। यदि आप बैकस्लाइड हुए तो लौट कर आइए। परमेश्वर आज आपसे कहता है मैं एक नया मार्ग आपके लिए करना चाहता हूँ, एक नया मार्ग दिखाना चाहता हूँ। पिछली बातों को आप भूल जाइए। आपके जीवन में बड़ा लॉस हुआ होगा, आपके जीवन में बड़ा खर्चा होगा, पिछली बातों में प्रेशर आप उलझे होंगे, बड़ा टेंशन में होगा। लेकिन आज परमेश्वर कहता है आप सरेंडर कीजिए अपने आप को परमेश्वर को। सम प्रभु मैं खाली हूँ, मैं जीरो बन गया हूँ। परमेश्वर मेरा बुद्धि चल नहीं रहा है, मेरा ताकत चल नहीं रहा है, मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। मेरा जीवन परमेश्वर कोई दिशा दिखाई नहीं दे रहा है। मरने के सिवा जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता है। जीवन समाप्त करने के लिए कई लोग विचार किया होगा, कई बार शत्रु ने आपका मनों को अटैक किया होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर स्थिति बदलेगा, परमेश्वर आपके मार्ग को खोलेगा, परमेश्वर आपका भविष्य को खोलेगा। परमेश्वर चाहता है आप ब्लेस्ड रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बेटा और बेटी परमेश्वर का हमेशा परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु इन दिनों में आपके लिए मार्ग खोलने के लिए तैयार है। अपने आप को नम्र कर परमेश्वर की संधि में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बड़े कार्य आपके जीवन में करना चाह रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। प्रभु तेरा जीवित वचन आज हमें प्रॉमिस दिलाया कि तू हमारे लिए जंगलों में मार्ग खोलने वाला है। निर्जन भूमि में, सूखा भूमि में, को प्रेषण वो भूमि कभी बारिश नहीं देखा है, वो भूमि कभी पेड़ पौधे नहीं देखा है, वो प्रेषण मिट्टी हालेलुया टुकड़े टुकड़े होकर पड़ा है। गर्मी के कारण से तिराड़ पड़ा हुआ मिट्टी में परमेश्वर तू हालेलुया एक रिफ्रेशमेंट भेजने जा रहा है, एक पावरफुल प्रेषण नदियों को बहाने जा रहा है, ताकि हालेलुया जमीन हालेलुया खुशियों से भर जाए। प्रेषण आज हर एक जीवन, आज अनेक जीवन सूखा पड़ा है, आज अनेक जीवन निर्जन होकर पड़ा है। कोई दिशा नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, कोई रिफ्रेशन नहीं है। परमेश्वर ब्लेसिंग्स को बाहर जा रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से होने दे। जितने लोग प्रार्थना में जुटते हैं हर एक का जीवन में ब्लेसिंग्स होने पाए। और जैसा एदन की वाटिका में परमेश्वर ने ऐसी नदियों को निकाला, जो नदी के प्रेषर जो हालेलुया बगीचे के चारों ओर गीला कर रहा था, प्रेषर चारों ओर बहने लगा। प्रेषर नदी कोई हालेलुया वो प्रेषर गार्डन कोई भी तरह से सूखा ना होने के लिए परमेश्वर ने वो जो सिंहासन से निकला वो नदी को उस बगीचा का एदन बगीचा का चारों ओर बहाया। तो कहने का मतलब प्रेषर वो नदी जहाँ जहाँ गया जीवन उत्पन्न हुआ। प्रभु तेरा ब्लेसिंग्स जहाँ जहाँ जाए, जितने लोगों को जीवन में जाए, प्रभु हर एक व्यक्ति हष्ट पुष्ट प्रेज़ द लॉर्ड वो नदी का हालेलुया वो फीलिंग्स उनके जीवन में होने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए, बीमारियां खत्म होने पाए, रुकावटें दूर होने पाए, पेंशन समय पर मिलने पाए, सैलरी समय पर मिलने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से जॉब्स खुलने पाए, वो हालेलुया माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से शादियां होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से ट्रांसफर होने पाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा की शक्ति को डांटते यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से होने दो। जितने लोग प्रार्थना में जुड़ रहे प्रभु उनका बंदरों को तोड़, बंदरों को तोड़, उनके घर की अवस्था बदल, उनका जीवनों को बदल, उनकी निराशा को बदल, उनका दुखों को बदल, उनकी वेदना को समाप्त कर उसके आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु।
छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय, आप निराश होने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलने के लिए तैयार है। विश्वास योग्य प्रभु, आप भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपके जीवन में एक बड़े मार्ग खोले। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।